गोल्ड जो माइनक्राफ्ट का वन ऑफ द यूजफुल मटेरियल है, इसको फाइंड करने में हमारी हालत कुछ अलग ही टाइट होती है। इसके लिए हम 2-3 गोल्ड फार्म ट्राई करते हैं, बट ये 1-2 पिगलिंग स्पॉन करते ही बंद पड़ जाता है। मैं आपको एक ऐसा बेस्ट गोल्ड फार्म बताऊंगा जो लिटरली आपको आवर में बहुत सारा गोल्ड देगा और आपको गोल्डन एप्पल और गोल्डन कैरेट की कभी कमी नहीं पड़ेगी। ये फार्म को बनाने के लिए आपको बहुत कम जगह प्लेन करनी होगी। सब में पहले तो आपको आपके हाथ में सनफ्लावर लेना है और जिस तरफ इसका फेस हो उसी तरफ हमारा फार्म बनेगा। तो आपको यहाँ पे आ जाने और डबल चेस्ट प्लेस कर देने हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ। फिर उसके बाद आपको चेस्ट के पीछे आके ऐसे कुछ 5 हॉपर प्लेस कर देने, यहाँ पे 3, और क्राउच होके ही सारे हॉपर्स प्लेस करना, नहीं तो आप किधर और ही चले जाओगे। इसके बाद आपको यहाँ पे स्मूथ स्टोन ब्लॉक डालने होंगे, क्योंकि यहाँ पे एक ट्राइडेंट किलर बनने वाला है जो ऑटोमेटिकली पिगलिंग्स को मारे और आपको एक्सपी और बहुत सारा गोल्ड है। इसके बाद आपको यहाँ पे ऐसे कुछ पिस्टन्स लगा देने हैं, जैसे मैं लगा रहा हूँ। आज में ये देखो ऐसा यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक लगा दिया। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वर्स लगाने हैं, जैसे मैं लगा रहा हूँ। ये देखो उस तरफ फेस करना चाहिए ऑब्जर्वर ने, आपको चारों तरफ ऐसा ही करना है और आपको थोड़ी भी गड़बड़ नहीं करनी है। आपको यहाँ पे आपको हॉपर के ऊपर लगाना है, इसलिए आपको क्राउच होके लगाना होगा। फिर उसके बाद आपको चारों पिस्टन के ऊपर एक एक रेडस्टोन टॉर्च प्लेस कर देनी है। रेडस्टोन टॉर्च प्लेस करने के बाद आपका कुछ ऐसा एक सिस्टम रेडी हो जाएगा जो बार बार रिपीट होता होगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे एक ट्राइडेंट मार देना है जो गोल गोल घूम घूम के मारता रहे हमारे पिगलिंग्स को। उसके बाद आपको यहाँ पे आ जाना है और एक लीवर को प्लेस कर देना है ऑफ करने के लिए, ऑफ हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको 20 ब्लॉक वाइड एक दीवार क्रिएट कर देनी है। आपको एकदम एक्यूरेटली दीवार 20 ब्लॉक की ही करनी होगी। अगर आपने थोड़ा भी इधर उधर कर दिए तो फिर पिगलिंग्स ऐसे ही हाइट लिमिट से ही मर जाएंगे। इसके बाद एकदम परफेक्ट हो चुका है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे भी कर देता हूँ। ये सब करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। वॉल क्रिएट होने के बाद आपको यहाँ पे कुछ 7 ब्लॉक एक्सटेंड करने हैं। फिर उसके बाद ऊपर 4 ब्लॉक एक्सटेंड कर देने हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऐसी बाउंड्री बना देनी है जिससे पिगलिंग्स स्केप ना कर सके। आपको 2 ब्लॉक हाइट की ऐसी बाउंड्री बना देनी है चारों तरफ बाउंड्री बनने के बाद आपको यहाँ पे भी बाउंड्री बना देनी है, यहाँ से भी पिगलिंग्स स्केप ना कर सके। भाई बहुत भर भर के पिगलिंग्स स्पॉन होने वाले हैं ये फार्म में। 2 ब्लॉक की दीवार चढ़ाने के बाद आपको यहाँ पे एक कॉर्नर में आ जाना है और यहाँ पे 2 बकेट ऑफ वाटर डाल देना है और ये परफेक्टली ऐसा ही होना चाहिए। आपने थोड़ी भी मिस्टेक कर दी है तो ये पूरा वाटर का फ्लो ही बिगड़ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ 7 ब्लॉक एक्सटेंड कर देने। 7 ब्लॉक एक्सटेंड करने के बाद मैं आपको मिलता हूँ। वो काम कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पे एक टेम्परेरी ब्लॉक लगा के और 6 ब्लॉक एक्सटेंड कर देने हैं। 6 ब्लॉक एक्सटेंड करने के बाद आपको इसको पूरे तरीके से फिल कर देना है, जैसे मैं कर रहा हूँ। फिल होने के बाद आपको एक कॉर्नर में आ जाना है और यहाँ पे कुछ ऐसी बाउंड्री बनाते रहना है। बाउंड्री कंप्लीट होने के बाद आपको हर एक ब्लॉक पे एक बकेट ऑफ वाटर डाल देना है, यहाँ पे आके रुक जाएगा। फिर उसके बाद आपको एक कॉर्नर में आ जाना है और ऐसे कुछ 3 ब्लॉक एक्सटेंड कर देने हैं। 3 ब्लॉक एक्सटेंड करने के बाद आपको एक 15 बाई 15 की पोर्टल बनानी है। एकदम एक्यूरेटली बनाना है, नहीं तो आपका पूरा फार्म वर्क नहीं करेगा। एक नेदर पोर्टल कंप्लीट होने के बाद आपको एकदम इम्पोर्टेंट काम करना है। आपने जहाँ से स्मूथ स्टोन लगाए थे वहाँ से कुछ 4 ब्लॉक ऊपर जाने हैं और यहाँ से 5 ब्लॉक एक्सटेंड कर देने और यहाँ पे आपको एक ऑब्जर्वर्स लगा देने। ऑब्जर्वर्स लगाने के बाद आपको 2 ब्लॉक की हाइट लगा देनी है और यहाँ पे ट्रैप डोर्स लगा देने और आपको चारों तरफ ऐसे ही करना है। फिर उसके बाद आपको एक ब्लॉक तोड़ के डिस्पेंसर डाल के वहाँ पे एक लावा डाल देना। फिर उसके बाद यहाँ पे वाटर बकेट नहीं डालो तो मैं बोलता हूँ, क्योंकि आपसे ये फार्म बिगड़ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको एक स्नो बकेट डाल देनी है। आपको यहाँ पे आ जाना है आपके फार्म के पास और यहाँ के सारे ट्रैप डोर्स खोल दे। 3-3 ब्लॉक का गैप छोड़ने के बाद आपको ऐसी न्यू पोर्टल ऐड करनी होगी। ये हो जाने के बाद आपको जिस डिस्पेंसर में आपने लावा डाले थे उस डिस्पेंसर के आगे एक स्मूथ स्टोन लगा देना है।
सारे डिस्पेंसर को कनेक्ट करने के लिए आपको रेडस्टोन डक्स की ज़रूरत होगी और बीच में एक रिपीटर भी आपको लगाना होगा, जैसे मैं लगा रहा हूँ। फिर उसके बाद आपको वापस रेडस्टोन डक्स ही लगाते रहना है और एक लीवर लगा के आपको ये जो कंट्रोल आपके हाथ में ले लेना है और आप जैसे ये लीवर को चालू कर दोगे, आपकी नेदर पोर्टल लाइट अप होना चालू कर देगी और बहुत सारे ढेरों सारे पिगलिंग स्पॉन होने लग जाएंगे। मैं आपको इसका रिजल्ट बताता हूँ। मैं लिटरली यहाँ पे एक ही सेकंड खड़ा होता हूँ और ये इतने सारे पिगलिंग स्पॉन हो जाते हैं और मुझे इतना सारे गोल्ड इंगट। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर